नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु शर्मा और आज आपको बताऊंगा कि पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में ये राम की ट्रिक क्या है। आखिर क्या है ये राम की ट्रिक पीजीटी एग्जाम 2025 के लिए। तो पीजीटी एग्जाम, अगर हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं और पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में यानी कि चाहते हैं कि कुछ चीजें ट्रिक वाइज याद हो जाए, तो आखिरकार ये 2025 में अपनाइएगा ट्रिक। राम कौन सी ट्रिक है? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का आपको जवाब दूंगा। आखिरकार ये राम शब्द जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझिए। आर यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप एम नोट कर लीजिए। बहुत सी RAM हो गया राम। ये राम क्या है, आखिरकार राम का मीनिंग क्या है, इन दोनों बातों को मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, आप जरूर ध्यान से देखें। आर का मतलब हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ए का मतलब हो जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी। और इसके बाद ये एम का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि MP वेलोसिटी। तो जहां पर राम आएंगे समझ लो वहीं आपका काम होगा। यानी वैल्यूज अब आपको याद करनी है कि सर वैल्यू कैसे याद करें। बहुत दिक्कत होती है एग्जामिनेशन में वैल्यू याद करने के लिए। तो वैल्यू याद करने में आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर आर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रखनी है 1.224, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी यही है। इसके बाद ए लेटर पर जब आओगे तो इसका मतलब है वैल्यू कम हो जाएगी, 1.12 हो जाएगी, यानी कि 128 हो जाती, वैल्यू घट रही। देखिए नोट करिए, यहाँ पर अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो इतनी वैल्यू पर आप नोट करेंगे, इतनी वैल्यू पर नोट करिएगा। ये वाले दो लेटर हमने आपको यहाँ जो ग्रीन किए हुए लेटर, ये 1 2 है, ये 1 1 हो गया। और इसके बाद भैया कुछ नहीं करना, जहाँ MP वेलोसिटी है वहां पर आपको याद करना है क्या, वहां पर याद करना है केवल 1.0। तो जो आपको ऑर्डर में दिखेंगी वो आपको इस ऑर्डर में दिखेंगे, यानी कि राम हमेशा इस ऑर्डर में रहेंगे। RAM, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अब इन तीनों के फार्मूले को भी मैंने बताया था कि यहाँ पर RMS है, तो RMS का मतलब यहाँ 3 लेटर है, तो यहाँ पर आप 3RT/M कर लीजिए। RT/M सब में चलेगा, यहाँ 3 लगाना है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात है तो एवरेज वेलोसिटी में आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। और एवरेज पाई वेलोसिटी मैंने बोला है तो मतलब 8 हो जाएगा, यानी 8RT/M हो जाएगा। और इसमें आपके केवल 2 ही लेटर हैं और ये हो जाता है 2RT/M। और यहाँ पर पाई मैंने बोला था तो यहाँ पाई आप जोड़ दीजिएगा। तो है ना बेहतरीन राम। यानी कि अगर पेपर में वैल्यू पूछी जाए, इन वैल्यूज पर MCQ जरूर आता है, इन वैल्यूज पर MCQ जरूर आता है कि सर ये वैल्यू आप एडजस्ट करके दिखाइए, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वैल्यू आप अब आसानी से मुझे लगता है कि याद जरूर कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और आपको उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यू आपको याद जरूर रहेगी। तो बिल्कुल इस वीडियो को राम को जो है अपनी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और राम के नाम से आप याद कर सकते हैं ये बहुत ही मस्त फार्मूला। यानी कि वैल्यूज याद करने में दिक्कत होती है ना, तो वैल्यूज को मैंने याद करने का आपको फंटास्टिक तरीका बता दिया। तो आप राम से याद कर सकते हैं कि आर का मतलब है RMS की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एवरेज से, और एवरेज की ज्यादा होगी हमेशा MP से। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एवरेज में 8 लेटर भी आ रहे हैं और 8 देखो ए एवरेज पाई, जब मैं इसे बोलता हूँ ना एवरेज पाई, लोग कहते हैं कि एवरेज पाई क्यों बोल रहे हैं, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 जिसमें आ रहा है तो वो एवरेज वाली हो जाएगी, तो आपको याद रहेगा। और यहाँ पर वैल्यू आप देख पा रहे हैं सबसे कम है, तो है ना मस्त फार्मूला। तो इस फार्मूले की मदद से भैया बिल्कुल याद करो कि आखिरकार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे याद करें। थैंक यू।